आप सभी को नमस्कार। आज हम पाठ संख्या 9 को प्रारंभ करते हैं और हम आपको हमेशा एक बात कहते हैं कि वीडियो को क्रम से देखिए, क्योंकि आपके क्रम से देखने से आपको किसी कॉपी पेन या इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ समझाते ही इस प्रकार से हैं कि आपको बिना कॉपी पेन के भी वह याद रहे, पर फिर भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो हम आज प्रारंभ करते हैं पाठ संख्या 9 और इसमें हम जानेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे। आज हम राशि को समझेंगे और राशि में हम नक्षत्रों को समझेंगे कि कौन से नक्षत्र हमारे किस राशि के अंतर्गत आते हैं और उस नक्षत्र के कितने चरण, अर्थात एक राशि में कितने चरण आते हैं और कितने नक्षत्र आते हैं। आज हम इसे विस्तार से समझेंगे। तो हम सबसे पहले आपको एक बात हमेशा कहते हैं कि आपका ज्ञान ही आपका गुरु है, तो आप अपने ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि करें और अंधविश्वास से हमेशा बचें, क्योंकि हम हर प्रत्येक वीडियो में कहते हैं कि अंधविश्वास से दूर रहें और टोटके आदि से भी दूर रहें और ज्योतिष के सच को जानें, ना कि अंधविश्वास में डलें। अपने विवेक से आप स्वयं समझिए। तो आइए हम समझते हैं। तो हमने यहाँ मेष राशि लिखा हुआ है 1 नंबर। तो उससे पहले हम जान लेते हैं 360 डिग्री था हमारे पास, जो हमने पिछली कक्षा में समझा, और 12 राशि थी, इसे हमने भाग दिया तो 0 आया, यहाँ 3 आया और ये फिर 0 आया, तो ये 30 पे कट गया। तो हमने जाना कि हमारे पास एक राशि का मान 30 डिग्री हुआ, अर्थात जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। और हमने पीछे क्या समझा था, नक्षत्र पढ़ा था हमने। हम सभी जानते हैं कि एक नक्षत्र का मान कितना होता है, एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट और एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 4 चरण। ये सब कुछ आप जानते हैं, क्योंकि हम पीछे से आपको प्रत्येक वीडियो में ये पढ़ाते आए हैं। तो आज हमने क्या प्राप्त करना है कि एक राशि में हमारे कितने नक्षत्र आएंगे और कितने चरण आएंगे, आज हमने ये समझना है। तो आज हम इसे विस्तार से समझते हैं। अब हमने क्या देखा कि हमने यहाँ 1 नंबर मेष राशि लिखा हुआ है और उसमें हमने क्या लिखा हुआ है, ये हमने एक डायग्राम बनाया जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो हमने क्या लिखा कि जो मेष राशि है वो कितने की है, 30 अंश, अर्थात मेष राशि का मान कितना है, प्रत्येक राशि का 30 अंश। ये प्रत्येक राशि का 30 अंश मान होगा और इस 30 अंश में हमारे नक्षत्र और नक्षत्र का चरण कौन कौन सा चरण आएगा, आज हम उसे समझते हैं। तो हमने क्या लिखा, अश्विनी नक्षत्र, अर्थात हमारा पूरा अश्विनी नक्षत्र, 1 नंबर नक्षत्र अश्विनी किसके अंतर्गत आया, मेष राशि के। तो इसमें हमारे कितने अंश गत हो गए, 13 अंश 20 मिनट। और दूसरा जो हमारा भरणी नक्षत्र है उसमें कितने अंश गत हो गए, 13 अंश 20 मिनट, अर्थात ये 13 अंश 20 मिनट और 13 अंश 20 मिनट। ये हमारा पहला अश्विनी नक्षत्र, ये दूसरा। तो ये हमारे पास 40 मिनट और ये 26 अंश, अर्थात अभी हमारे पास 26 अंश 40 मिनट प्राप्त है। और हमें प्राप्त कितना करना है, एक राशि का मान कितना है, 30 अंश। तो अभी हमें कितने अंश अभी चाहिए, और 3 अंश 20 मिनट, अर्थात अभी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 अंश 20 मिनट जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 30 अंश। तो अभी हमारे पास ये तीसरे नक्षत्र का कितना चरण, अर्थात कृतिका नक्षत्र का पहला चरण हमारे किस में आएगा, मेष राशि में। आप यहाँ विस्तार से समझ सकते हैं। अभी हम आपको दोबारा समझा देते हैं। पहला अश्विनी नक्षत्र 13 अंश 20 मिनट, दूसरा नक्षत्र हमारा भरणी, इसके भी 13 अंश 20 मिनट, और जो तीसरा नक्षत्र है हमारा कृतिका, तो कृतिका का क्या चाहिए हमें, 3 अंश 20 मिनट,
अर्थात इन तीनों का जोड़ मिला के हमारे पास 30 अंश, अर्थात हमें एक राशि का मान प्राप्त हो जाता है। तो प्रत्येक राशि का मान कितना है 30 अंश, और उसमें नक्षत्र हमारे पास कौन कौन से आ गए, ये हमारे पास अश्विनी के चारों चरण, अर्थात एक नक्षत्र में कितने चार चरण होते हैं, 4 चरण, इसमें भी 4 चरण और इसमें 1 चरण। आप यहाँ समझ सकते हैं कि प्रत्येक राशि में हमें 9 चरण प्राप्त होंगे, और 1 चरण का मान कितना है 3 अंश 20 मिनट, और 9 चरण का मान कितना हो जाएगा 30 अंश, अर्थात 9 को जब आप 3 अंश 20 मिनट से गुना करेंगे तो हमें 30 अंश प्राप्त हो जाएगा। और जब आप इस 30 अंश को 9 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 3 अंश 3 गुना 60 180, और 9 से भाग देंगे तो हमें ये हमारा 20 पर कट जाएगा, 0 और 0। हमारे पास क्या प्राप्त हो गया 3 अंश 20 मिनट, अर्थात हमें एक नक्षत्र का मान कितना प्राप्त हुआ 3 अंश 20 मिनट, अर्थात हमारे पास एक राशि में 9 चरण होंगे। तो हमारे पास जो पहली राशि थी मेष राशि, उसमें हमारे पास कैसे आया, तो हमारे ये 3 नक्षत्र आ गए, पर कृतिका का पहला चरण आया। जब अब हम वृष राशि की बात करेंगे तो क्या आएगा, जब हम वृष राशि को समझेंगे तो कृतिका के 3 चरण, 3 चरण का मान कितना हो गया 10 अंश, और कृतिका रोहिणी, और रोहिणी का कितना 13 अंश 20 मिनट, ये हमारे पास रोहिणी का मान प्राप्त हो गया 4 चरण का, यहाँ 3 चरण, यहाँ 4 चरण, और फिर अश्विनी कृतिका रोहिणी मृगशिरा, मृगशिरा के अब हमारे पास 7 चरण ये हो गए। तो मृगशिरा का कितने चाहिए 2 चरण, अर्थात 6 अंश 40 मिनट, अर्थात 2। ये हमारे पास किसका मान प्राप्त हो गया, वृष राशि का, अर्थात वृष राशि में हमारे पास 10 अंश 13 अंश और 6, अर्थात 3 चरण ये आ गए, 4 ये आ गए, ये हमारे पास वृष राशि के चरण प्राप्त हो गए, और इन सब का मान कितना होगा 30 अंश, अर्थात यहाँ से हमारे कृतिका के जो 3 चरण बाकी थे वो हमारे यहाँ आ गए। अब यदि हम इसी प्रकार मिथुन को समझें, ये हमने मिथुन लिख दिया, तो यहाँ मृगशिरा के 2 चरण हैं, तो हमने मृगशिरा के 2 चरण का मान लिख दिया, कितना है 6 अंश 40 मिनट, और 2 चरण आ गए। मृगशिरा आर्द्रा, आर्द्रा के पास हमारे पास कितने हैं 13 अंश 20 मिनट, 4 चरण, तो हमारे पास ये 6 चरण तो हो गए। अभी हमें कितने चरण चाहिए, केवल 3 चरण। तो हम कैसे निकालेंगे, पुनर्वसु, पुनर्वसु के हमें कितने चरण चाहिए 3, अर्थात 10 अंश। तो हमने वो कैसे निकाले 3 चरण से, हमारे पास ये 10 डिग्री इसका ले लिया, तो इनका कुल मान कितना होगा 30 अंश। ये हमने यहाँ मिथुन तक समझ लिया। अब हम करक को समझ लेते हैं। 4 नंबर की राशि करक होती है। यहाँ पर हमारे पुनर्वसु के 3 चरण चले गए। यहाँ पे हमारे पास पुनर्वसु का कितना चरण शेष है, देख पुनर्वसु के हमारे पास 1 चरण, अर्थात 3 डिग्री 20 मिनट, अर्थात ये 1 चरण। और क्या बचा हमारा पुनर्वसु पुष्य, पुष्य के हमारे पास 13 डिग्री 20 मिनट, ये हमारे 4 चरण हो गए। और पुष्य आश्लेषा अंतकम, आश्लेषा ये कितना हो गया 13 डिग्री 20 मिनट, 13 13 26 26 3 29, और ये 1 अंश इधर आ गया 30, अर्थात यहाँ पे भी हमारे 30 अंश पूरे हो गए। ये हमारे पास कर्क राशि का प्राप्त हुआ।
और जब हमने पीछे आपको नक्षत्र में पढ़ाया था कि हमने 9 नक्षत्र करके पढ़ाया था, तो हमारे यहाँ पर 9 नक्षत्र भी गत हो जाते हैं पूरे। और यहाँ पर क्या होता है, कंजंक्शन पॉइंट होता है, अर्थात राशि संधि। तो यहाँ पर जब ये परिवर्तन होता है तो यहाँ पर हमारे 4 राशि 3 अर्थात 120 अंश गत हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे 120 अंश जब पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर एक राशि से दूसरी राशि में चंद्रमा का परिवर्तन होता है, इसी को राशि संधि कहते हैं, जब ये पूर्ण हो जाता है। आज स्वास्थ्य अनुकूल ना होने की वजह से थोड़ा आपको वीडियो में भी कुछ अनुकूल नहीं लग रहा होगा। तो हमने यहाँ पर करक तक समझ लिया, अब हम सिंह को समझ लेते हैं। सिंह कहाँ से प्रारंभ होगा, फिर ये वैसे ही चलता रहेगा। सिंह का हमारा आश्लेषांतकम मघा, मघा के हमारे 4 चरण और 13 डिग्री 20 मिनट। पूर्वा फाल्गुनी का हमारा कितना आएगा, 13 डिग्री 20 मिनट। और उत्तरा फाल्गुनी अर्थात इसका कितना, 3 डिग्री 20 मिनट। और इन सबका मान 30 डिग्री, अर्थात हमारे सिंह राशि में ये नक्षत्र आएंगे। हमने ये सब कुछ समझ लिया। हम ऐसा क्यों समझा रहे हैं आपको, कि आपको किसी में भी इनमें परेशानी ना हो। और आप एक चीज़ आपने और नोट किया होगा कि जहाँ पे ये राशि संधि हुआ 120 डिग्री पे, वहीं पे हमारा नक्षत्र का समापन हुआ, वहीं पे हमारी राशि संधि हुई। और जहाँ पे समापन हो रहा है वहीं के जो नक्षत्र होते हैं उससे पहले लास्ट वाला नक्षत्र जहाँ पे हमारी कर्क राशि का अंतिम नक्षत्र था जो कि आश्लेषा था। और सिंह राशि का पहला नक्षत्र मघा। इन 2 नक्षत्र को भी हम क्या कहते हैं, गणमूल के नक्षत्र। और ऐसे जब हम रेवती में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, रेवती का समापन होगा, असली जो मीन राशि के अंतर्गत आएगी। और रेवती नक्षत्र के 4 चरण आ जाएंगे हमारा रेवती मीन राशि में, ठीक है। और उसके बाद मेष राशि में हमारा पहला अश्विनी नक्षत्र आएगा। यहाँ पर भी राशि संधि होती है, इसलिए जो, और इसी प्रकार ज्येष्ठा और मूल में होगा, जो ये राशि संधि होती है उसी के अनुसार हमारा यहाँ पे संधि होने की वजह से ये नक्षत्र अच्छे नहीं कहे गए। अब हम आपको और बता देते हैं, किसी का मान लीजिए मेष राशि में ही भरणी नक्षत्र में जन्म है, तो भरणी का स्वामी कौन हो गया, शुक्र। तो जब बच्चे का जन्म होगा, चंद्रमा यदि उस दिन भरणी नक्षत्र में हुआ तो बच्चे को दशा क्या प्राप्त होगी, शुक्र की, जन्म के समय शुक्र की दशा प्राप्त होगी। पर जो ये हमारा भरणी नक्षत्र है ये किस राशि के अंतर्गत आएगा, मेष राशि। ये हमारा मेष राशि का स्वामी मंगल, हमारी राशि का स्वामी कौन होगा, मंगल। और हमें जन्म के समय दशा किसकी प्रारंभ होगी, शुक्र की। आपको यहाँ थोड़ा कठिन लग रहा होगा, हम जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ ज़्यादा बारीक से नहीं लेंगे। जब हम मैथ पढ़ाएंगे, इसी आपका एक प्लेलिस्ट में अलग से चैप्टर बनेगा मैथ का, जो हम मैथ पढ़ाएंगे उस वहाँ हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। यहाँ हम फलित ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, तो फलित ज्योतिष में आपको पता हो कि जन्म के समय यदि किसी का जन्म हुआ, यदि किसी का मघा नक्षत्र में जन्म हुआ, तो मघा का स्वामी कौन है, केतु। तो जन्म के समय जातक को केतु की दशा प्राप्त होगी। पर मघा का जो मघा नक्षत्र है वो किसके अंतर्गत आएगा, सिंह राशि के। इसे आप ऐसे भी, हमारे शास्त्रों में इसके लिए श्लोक लिखा हुआ है, अश्विनी भरणी कृतिका पादमेकम मेषः कृतिका यास्त्रयः पादा रोहिणी मृग शिरोध्वम। कि जो रोहिणी है, कृतिका यास्त्रयः पादा, जो कृतिका के 3 पांव हैं, कृतिका यास्त्रयः पादा, रोहिणी के 4 चरण, और मृग शिराध्वम अर्थात मृग शिरा के 2 चरण मिलाकर हमारी वृष राशि बन जाती है। इसे आप आगे समझते रहेंगे, जब आगे कक्षा चलती रहेगी तो आप इसे विस्तार से समझेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है ज्योतिष का सच बताना और ज्योतिष का प्रचार प्रसार करना, आप उसमें हमारा सहयोग करेंगे।
और जो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो अपने मित्र बंधु प्रियजनों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि वो वीडियो देखकर अपने ज्योतिष के ज्ञान में कुछ वृद्धि कर सकें और ज्योतिष का सच जान सकें। और वो भी आपको दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे और टोटके आदि में नहीं पड़ेंगे और अंधविश्वास से वो दूर रहेंगे। इसलिए आप अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो कैसा लगा, हमारा बताना ठीक लग रहा है, इसमें कुछ हम गलती कर रहे हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं या किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर, ईमेल आईडी चलता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगली कक्षा में हम इससे आगे पढ़ेंगे। नमस्कार आप सभी को।